हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा था। कुछ डिसऑर्डर हमने पढ़ लिए थे। अब उसी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। बाकी की और डिजीज़ भी होती है रेस्पिरेशन से जुड़ी हुई, तो उन डिजीज़ के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बाकी की जो और कोई और रेस्पिरेटरी डिजीज़ कौन कौन सी होती है। तो अब हमने कई प्रकार की डिजीज़ पढ़ ली थी, जैसे कि जो ब्रोंकाइटिस होती है, निमोनिया होती है, लैरिंजाइटिस होती है, ये सब डिजीज़ पढ़ लेती है। अब कुछ और डिजीज़ है, जैसे कि है स्ट्रेप थ्रोट। स्टेप स्ट्रेप थ्रोट इज़ ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द टिश्यू इन द बैक ऑफ द थ्रोट एंड द टॉन्सिल। स्टेप थ्रोट एक प्रकार की बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि थ्रोट और टॉन्सिल के बैक टिश्यूज़ के अंदर उत्पन्न होता है। द टिश्यूज़ become irritated and inflamed, causing a sudden and severe sore throat, जिसकी वजह से जो टिश्यू है वो इरिटेटेड हो जाते हैं, इन्फ्लेमेंट हो जाते हैं, फूल जाते हैं, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से इसमें जो थ्रोट है वो सूखा सूखा रहता है, गला। स्ट्रेप्टोथ्रोट इज ए कोज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। जो स्ट्रेप थ्रोट होती है, डिजीज होती है, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया से होती है। There are many different types of the strain of the Streptococcus bacteria, some of which cause more serious illness than other. Most common symptom of strep थ्रोट, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते, लक्षण होते हैं स्ट्रेप्ट थ्रोट के, जैसे कि सडन एंड सीवियर सोर थ्रोट हो जाता है, पेन और डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, कोई भी खाना खाएंगे या पानी पियेंगे तो उसमें भी पेन होएगा गले में, फीवर होता है वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, स्वेलन टॉन्सिल होते हैं वो सूप, लिम्फ नोड और जो टॉन्सिल है वो फूल जाएंगे, वाइट और येलो स्पॉट नज़र आएगा टॉन्सिल्स के आसपास, हेडेक और एब्डोमिनल पेन होगा, स्किन पे रेडिश स्किन हो जाएगी, वॉमिटिंग होगी, भूख कम लगेगी और जनरल डिस्कम्फर्ट और बीमारी जैसा महसूस होगा। स्ट्रेप्टोथ्रोट इज़ ए डायग्नोज विद ए फिजिकल एग्जामिनेशन, इसको बाहरी रूप से देखा जा सकता है और मेडिकल हिस्ट्री से पता लगता है और रैपिड स्टेप टेस्ट से भी पता चलता है। ए थ्रोट कल्चर इज समटाइम डन टू कंफर्म द रिजल्ट ऑफ द रैपिड स्टेप टेस्ट। कभी कभी थ्रोट कल्चर भी किया जाता है जिससे कि कंफर्म पता चले कि जो डिजीज़ है वो स्टेप्ड टेस्ट ही है। दूसरी डिजीज़ है, अगली डिजीज़ है निमोनिया, जो कि बहुत कॉमन डिजीज़ होती है और सबसे ज़्यादा इन्फेक्शस डिजीज़ है यूएस। ये बहुत ही डेडली इन्फेक्शन डिजीज़ है यूएस के अंदर, 6th लार्जेस्ट डिजीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारे डेथ होती है। इस डायग्राम में देखा जाए तो जो ये लंग्स है ये नॉर्मल लंग्स है और दिस इज़ द बैड लंग। जो बैड लंग में लंग्स होता है वो न्यूमोनिया में सिकुड़ जाता है। न्यूमोनिया अकर व्हेन बैक्टीरिया मेनली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी केमिकल इरिटेंट्स एंड वायरस गेट इनटू द लंग्स। निमोनिया में क्या होता है, जो वायरस होता है वो लंग्स में एंटर कर जाता है। निमोनिया कोज द एल्वोलाई इन द लंग्स टू फिल विद पस एंड अदर लिक्विड। निमोनिया में क्या होता है, जो लंग्स की जो एल्वोलाई होती है, जो गोल गोल संरचना होती है, फूली हुई संरचना होती है, उसमें पस या दूसरा लिक्विड ये कह सकते हैं लंग्स में, फेफड़ों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो एक तरह से जो निमोनिया है वह लंग्स के एल्वोलाई में होने वाला इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या है, फीवर, ब्लूइश स्किन यानी कह सकते हैं कि नीली नीली स्किन हो जाती है, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है, पल्स रेट, हार्ट रेट वो इंक्रीज हो जाती है, कफ में म्यूकस निकलता है और मेंटल कन्फ्यूज़न भी होता है। ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया। To treat pneumonia, a doctor would choose an antibiotic mainly based on your health, how serious the pneumonia, and by how old you are। जो निमोनिया का जो ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर एंटीबायोटिक दी जाती है। वो जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है वह आपके हेल्थ पे, निमोनिया की सीरियसनेस पे और एज पे डिपेंड करता है। एमोक्सिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक मेडिसिन दैट इज समटाइम्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर्स। एमोक्सिसिलिन कई बार निमोनिया में दी जाती है। इफ़ निमोनिया इजंट बैड, अगर निमोनिया कोई ज़्यादा
ज़्यादा लेवल का नहीं होता है, ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, तो इन्फेक्शन कैन बी ट्रीटेड एट होम विद ओरल एंटीबायोटिक्स। ओरल एंटीबायोटिक्स से निमोनिया को ट्रीट किया जा सकता है और बहुत सारा पानी देकर भी इसको सही किया जा सकता है। अगली डिजीज़ है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा इज़ ए क्रोनिक लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़ दैट ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय द लंग्स। जो एम्फाइसीमा एक बहुत खतरनाक बीमारी है और ये लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, जिसमें कि धीरे धीरे जो लंग्स है वो डिस्ट्रॉय होते हैं, ख़त्म होने लगते हैं। दिस डिस्ट्रक्शन मीन्स दैट यू बिकम्स अनेबल टू ब्रीथ इनफ ऑक्सीजन। इसके अंदर क्या होता है कि आप मनुष्य जो होता है वो ह्यूमन होता है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को ब्रीथ नहीं कर पाता है। एंड यू ऑल्सो ट्रबल ब्रीदिंग आउट द CO2, जिसके ना तो ये पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण कर पाता है, ना ही पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को बाहर CO2 को बाहर निकाल पाता है। सिगरेट स्मोकिंग इज बाई फॉर द मोस्ट कॉमन रीजन दैट पीपल डेवलप एम्फाइसीमा। सिगरेट की वजह से एम्फाइसीमा सबसे ज़्यादा होता है। अदर रिस्क फैक्टर इंक्लूड, जैसे कि कुछ और रीज़न भी, जैसे एयर पोल्यूशन, हेरिडिटी, मेल सेक्स, एज से भी का भी एम्फाइसीमा से रिलेशन है। सिगरेट स्मोक कंट्रीब्यूट टू दिस डिजीज प्रोसेस इन 2 वेज। सिगरेट की वजह से 2 तरह से प्रोसेस कर सकती है डिजीज। जैसे पहला है इट डिस्ट्रॉय लंग्स टिश्यू, यह लंग्स टिश्यू को डिस्ट्रॉय करती है, विच इज़ द कॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन। सेकेंड है इट कॉज इन्फ्लामेशन एंड इरिटेशन ऑफ एयरवेज, जो हवा का आने जाने का जो रास्ता है उसमें इरिटेशन और इन्फ्लामेशन करती है, जिसकी वजह से भी ये डिजीज़ बहुत ख़तरनाक हो जाती है। अगली है टीबी, जिसका नाम होता है ट्यूबरक्लोसिस। टीबी इज़ ए डिजीज दैट कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से यह डिजीज़ होती है। द टीबी कैन अफेक्टेड एनी पार्ट ऑफ द बॉडी बट यूजुअली अफेक्ट लंग्स। टीबी है वो शरीर के किसी भी भाग को प्रभावित कर सकती है, पर मेनली लंग्स को प्रभावित करती है। इफ़ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली ए पर्सन हु हैज़ टीबी इन्फेक्शन कैन डेवलप टीबी डिजीज। अगर उसका प्रॉपरली ट्रीटेड नहीं होगा किसी पर्सन का, तो उस टीबी इन्फेक्शन से उसको टीबी डिजीज़ हो सकती है। इफ़ पर्सन डेवलप्स टीबी डिजीज़ एंड डज नॉट गेट अप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट देन ही और शी कैन डाई। अगर टीबी डिजीज़ डायग्नोज होने के बाद भी अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो वह उसकी डेथ भी हो सकती है। हाउ डू यू गेट टीबी? टीबी कैसे हो सकता है? टीबी इज जनरली स्प्रेडेड थ्रू द एयर, हवा से पास होता है। अगर कोई टीबी डिजीज़ वाला पर्सन अगर वो स्नीज करता है, जुकाम करता है, खांसी करता है, बोलता है, लंबे समय तक बोलता है, तो वो उससे डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकता है। पर्सन हु ब्रीथ इन एयर कंटेनिंग टीबी जर्स कैन बिकम्स इन्फेक्टेड विद टीबी। अगर कोई पर्सन है वह टीबी वाले जर्म्स की हवा को श्वास द्वारा ग्रहण करता है, तो उसे भी टीबी का इन्फेक्शन हो सकता है। टिपिकली ओनली क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ द पर्सन हु हैज़ टीबी डिजीज़ आर कंसिडर्ड टू बी द रिस्क। ज़्यादातर मेनली अगर टीबी डिजीज़ वाले पर्सन के पास ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहेंगे, तो उसकी वजह से टीबी का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। अगला है लंग कैंसर, यानी फेफड़ों का होने वाला कैंसर। लंग कैंसर इज़ द फर्स्ट कॉज ऑफ द कैंसर रिलेटेड डेथ बाय द US। सबसे ज़्यादा जो लंग डेथ होती है वो लंग कैंसर से होती है। देन उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर होता है, प्रोस्टेट कैंसर, फिर कोलोन कैंसर होता है। लंग कैंसर के सिम्टम्स जो होते हैं यह मेनली इसमें क्या होता है, फैटिकनेस आती है, टायर्डनेस रहती है, थकावट रहती है, कफ होता है, सांस लेने की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, चेस्ट में पेन होता है, भूख कम लगती है, कफिंग होता है, हेमेटोपाइसिस होता है, यानी कभी कभी खांसी के दौरान ब्लड भी निकलता है। इफ़ कैंसर हैज़ स्प्रेड सिम्टम इंक्लूडेड बोन पेन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, वीकनेस एंड कन्फ्यूज़न। या फिर कभी कभी कैंसर अगर पूरी बॉडी में फैलता है तो उसकी वजह से बॉडी पेन भी हो सकती है, बोन पेन भी होने लग सकता है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, पेट में हेडेक में, वीकनेस, ये सारी चीज़ें उत्पन्न हो सकती है। तो लंग कैंसर जो होता है बहुत खतरनाक कैंसर होता है, और ये मेनली ज़्यादातर सिगरेट वगैरह, एयर वाले पॉल्यूशंस में
रहते हैं, जिसकी वजह से यह लंग कैंसर होता है। अब जितने भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, लंग कैंसर, मेनली लंग कैंसर जो होता है वह सिगरेट की वजह से ही होता है। और जबकि सिगरेट के जितने भी बीड़ी सिगरेट के जो पैकेट होते हैं उन पर लिखा हुआ रहता है कि यह खतरनाक होता है और इसकी वजह से लंग कैंसर हो सकता है। तो इसलिए इनका यही ट्रीटमेंट है कि लंग कैंसर या रेस्पिरेटरी डिजीज़ उत्पन्न करने वाले चीज़ों से दूर रहा जाए, ताकि इनका इन्फेक्शन की दर को कम से कम किया जा सके। थैंक यू।